हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है औद्योगिकीकरण का युग। आज हम इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर देखेंगे, क्वेश्चन आंसर। चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनके जो है क्वेश्चन आंसर्स आपको पहले से ही मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित की व्याख्या करें। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। तो इसका उत्तर है 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी नामक एक मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन में कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मज़दूरों की मांग जो है घटा दी, क्योंकि ये मशीन ही जो है अधिक से अधिक कार्य करने लगी, तो इसलिए मज़दूरों की मांग घटना स्वाभाविक था। जब उन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग शुरू किया गया तो ब्रिटेन में हाथ से ऊन काटने वाली महिलाओं को बेरोजगार होने की चिंता सताने लगी। अतः इन महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला करना शुरू कर दिया, इसलिए जो है हमला किया था। दूसरा है, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। इसका उत्तर है 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में पहुंचने लगे। वह गांवों के किसान और मजदूरों को पैसा देते थे तथा उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। तीसरा, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। तो इसका उत्तर है सूरत बंदरगाह गुजरात के तट पर स्थित है। इस बंदरगाह के द्वारा भारत खाड़ी तथा लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। यह निर्यात व्यापार भारतीय सौदागरों के नियंत्रण में था। 1750 के दशक के बाद भारत में यूरोपीय कंपनियों की शक्ति जो है बढ़ती जा रही थी। परिणाम स्वरूप सूरत बंदरगाह क्या हो गया, महत्वहीन हो गया, उसका महत्व कम हो गया। इस प्रकार सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया, अर्थात अंत हो गया, उसका पतन हो गया, पतोन्मुख अर्थात पतन हो गया। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमाशतों को नियुक्त किया था। भारत के बुनकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली कंपनियों के लिए भी क्या करते थे, कपड़ा बुनते थे। इन सारी कंपनियों के लिए, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली, भारत के लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद यह कपड़ा उत्पादन संघ के व्यापार पर अपना एकाधिकार करना चाहती थी। फलस्वरूप कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने वाले, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्ति कर दिए। यह कर्मचारी गुमाश्ता कहलाते थे, जो बुनकरों के साथ कठोर तथा अपमानजनक व्यवहार करते थे। अगला दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक वक्तव्य के आगे सही या गलत लिखें। पहला है, 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 80% तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहा था। तो इसका उत्तर होगा गलत, इसमें गलत आएगा। अगला है, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। तो इसमें हो जाएगा सही। अगला, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई। तो इसमें होगा गलत। अगला है, फ्लाई शटल के आने से हाथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। तो इसका हो जाएगा सही। तीसरा प्रश्न, पूर्व औद्योगिकीकरण का मतलब बताएं। तो पूर्व औद्योगिकीकरण अथवा आदि औद्योगिकीकरण, क्योंकि आदि का मतलब भी पूर्वी होता है। इंग्लैंड तथा यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। अनेक इतिहासकारों ने औद्योगिकीकरण के चरण को पूर्व औद्योगिकीकरण की संज्ञा दी है। अगला चौथा प्रश्न, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। अनेक उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। मौसमी आधार पर अर्थात सर्दियों में और गर्मियों में, अलग अलग मौसम के आधार पर जो श्रमिकों की मांग है वो भी घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों तथा शराब खानों, बुक बाइंडर्स, प्रिंटरों, बंदरगाहों आदि में सर्दियों में काम करने की अधिकता रहती थी। सर्दियों में उन्हें अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती थी। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों की वजह से मजदूरों को ही काम पर रखना लाभदायक समझते थे। मशीनों की बजाय किसको, मजदूरों को ही काम पर रखते थे।
5वां, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय बुनकरों से कपड़े के नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करवाने हेतु निम्न उपाय किए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने वाले, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त कर दिए। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। 6वां प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आपको ब्रिटेन तथा कपास के इतिहास के बारे में विश्वकोश के लिए लेख लिखने को कहा गया है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर अपना लेख लिखिए। तो हेडिंग रहेगी ब्रिटेन तथा कपास का इतिहास। ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ था। वहाँ सर्वप्रथम 1730 के दशक में कारखाने खुले। कपास नए युग का प्रथम प्रतीक थी। 19वीं शताब्दी के अंत में कपास के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। 18वीं शताब्दी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया की कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया। अब लोग महंगी नई मशीन खरीदकर उन्हें कारखाने में लगवा सकते थे। सूती वस्त्र उद्योग तथा कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे अधिक विकसित उद्योग थे। तीव्र गति से उन्नति करता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तथा औद्योगिकीकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। 7वां, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो इसमें 2 पॉइंट है। पहला, भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम होना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के कारखाने सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध सामग्री का उत्पादन कर रहे थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। परिणाम स्वरूप भारतीय बाजारों को अकस्मात एक विशाल देशी बाजार उपलब्ध हो गया। और इसी का दूसरा पॉइंट है, भारतीय कारखानों द्वारा सैनिकों के लिए सामान का उत्पादन करना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय कारखानों में भी सेना के लिए जूट की बोरियों तथा सैनिकों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट, चमड़े के जूते, घोड़े तथा अन्य बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। इस प्रकार युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, पार्ट 4 के प्रश्नोत्तर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।